Special thanks to Woody Wood Collections for sponsoring this video. वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की, आज की कैंडल की परफॉर्मेंस की, और इस वीक में इंडेक्स किस तरह से आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे दिखाई दे रही हैं। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में ब्रोंजे बैंड डिस्प्लेड है। ये इसकी रेड लाइन 20 DMA लाइन है और इसके अलावा ये इसका प्रीवियस ट्रेंड चैनल है जिसको इंडेक्स ने ब्रेक करने के बाद इस एरिया में करेक्शन ली और उसके बाद ये एक हमें रिकवरी नज़र आई। ये दो डबल बॉटम बनाया और उसके बाद अभी राइट नाउ आज की कैंडल की अगर बात करें तो ये अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रही है। इसकी गैप अप ओपनिंग हुई और बुलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर क्लोजिंग हुई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इस वक्त इंडेक्स गेन कर चुका है और जैसे कि कल हमने बात की थी कि यहाँ पर इस कैंडल का जो सेलिंग प्रेशर था, जो एक बेरिश ट्रेंड, ये एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हुई थी, उसका यहाँ पर इफेक्ट डिफ्यूज़ हुआ था और आज वही हमें नज़र आया कि इस डिफ्यूजन के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमें नज़र आया इस वीक के फर्स्ट सेशन में। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है और अब इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। ट्रेंड बुलिश हो चुका है। कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप कॉर्नर के ऊपर पहुंच चुकी है और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और ये सारी चीज़ें इस बात की इंडिकेशन कर रही हैं कि आने वाले दिनों में भी इंडेक्स इसी मोमेंटम के साथ अप साइड पर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता इसमें इंट्रा डे लेवल पे सेलिंग प्रेशर इस लेवल पे आ सकता है जो कि 41,900 का है और उसके बाद जो प्रीवियस इसका टॉप था जो कि 42,700 का लेवल था, 600-700 का, उस लेवल पर जाने के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जो स्पोर्ट्स इंडेक्स को अवेलेबल है राइट नाउ वो एक ये इसने इंडेक्स ने नई स्पोर्ट एरिया है। ये वही लेवल है जहाँ पे इस जगह पे भी इंडेक्स ने काफ़ी देर स्टे किया था जब प्रीवियसली यहाँ से मूव कर रहा था और अभी भी उसी जगह पर स्टे किया है और यहाँ पर अच्छी सपोर्ट ली है। और इसके अलावा एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और यहाँ से इंडेक्स ने रिकवरी शो की है और जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं वो हमने बात की, एक 41,900 और दूसरा 42,700 के हैं। अब बहुत लाइकली है कि इंडेक्स जब ये एक अच्छी कंसिडरेबल करेक्शन लेकर वापस आया है तो ये अब इस अपने प्रीवियस टॉप को जो यहाँ पर इसने फॉर्मुलेट किया था इसको ब्रेक करके इसके ऊपर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनेगा और ये नए एवेन्यूज़, नए लेवल अब इंडेक्स अटेन कर पाएगा। एक क्विक नज़र RSI और MACD पर डाल लेते हैं। अगर RSI को एनालाइज करें तो RSI क्लियरली यहाँ से एक हमें अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर चुका है और जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि ये अब इस एरिया में ऑपरेट करने की कैपेसिटी में आ चुका है और देखें बिल्कुल वैसे ही ये ऑपरेट कर रहा है। ये 2 दिन के जो हमें सेशन नज़र आए हैं, फ्राइडे का और आज का, और आने वाले दिनों में भी ये कुछ इसी तरह से अप एंड डाउन मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और ये जो प्रीवियस इसका टॉप था जो कि ये इसका बना था RSI का जो कि 80 के लगभग था, ये दोबारा उसको हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है और ये काम करते हुए ये एक अच्छी बुलिश रैली इंडेक्स हमें दिखा सकता है। और जैसे कि हमने पिछले अपने सारे एनालिसिस में बात की थी कि ये एक अच्छा बाइंग एरिया है और अच्छी बाइंग यहाँ पर हो सकती है और इस बुलिश रैली का पार्ट बना जा सकता है इस एरिया में बाइंग करके। तो ये RSI आने वाले दिनों में एक अच्छे बुलिश मोमेंटम की, बुलिश रैली की इंडिकेशन देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर MACD की बात करें तो MACD देखें यहाँ पर हमने इसका क्रॉसओवर आइडेंटिफाई किया था और यहाँ पर ये बुलिश मोमेंटम में, बुलिश ट्रेंड में आया था और ये देखें तब से जब ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बना तो हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे हैं। कल का हिस्टोग्राम एक्सपेक्टेड लेवल जितना नहीं बढ़ा था लेकिन आज का हिस्टोग्राम उसी लेवल तक बढ़ा है और आने वाले दिनों में भी ये अब हिस्टोग्राम हमें मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं
और अगर ब्लू लाइन को देखें बगौर तो यहाँ पे क्रॉसओवर दिखाने के बाद ब्लू लाइन मुसलसल डिस्टेंस अपना गेन कर रही है, बढ़ा रही है रेड लाइन से। और ये पहले हम मॉडिफिकेशन यहाँ पर हमें नज़र आई, फिर थोड़ी सी हमें नेगेटिव साइड पर मॉडिफिकेशन नज़र आई, फिर पॉजिटिव साइड पर मॉडिफिकेशन नज़र आई है। और अगर इसको बड़ा करके देखें, जूम अप करके थोड़ा सा, तो हमें ये मूवमेंट इसकी ब्लू लाइन की नज़र आएगी। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब जो मोमेंटम है अप ट्रेंड का या बुलिश ट्रेंड का वो मुसलसल बढ़ रहा है, और ये इंडिकेशन इस तरफ जा रही है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगा और चंद सेशन एटलीस्ट इंडेक्स अपने इसी बुलिश ट्रेंड में, बुलिश मोमेंटम में रह सकता है। तो मैकडी इस वक्त बहुत अच्छी स्टेट इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स की, और अच्छी इंडिकेशन दे रहा है, और यह कंफर्मेशन भी है कि आने वाले चंद सेशन इंडेक्स पॉजिटिव रहने की कैपेसिटी में आ चुका है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडेक्स ना सिर्फ अपने बुलिश मोमेंटम में आ चुका है, बल्कि बुलिश मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब ये कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर है और 20 DMA लाइन से, ये 20 DMA लाइन है इसकी जो कि 40,400 के ऊपर है, वहाँ से काफ़ी दूर जा चुका है और पॉजिटिव साइड पर जा चुका है। और ये स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम गेन किया है, अब अगर इसी तरह इंडेक्स चलता रहा तो बहुत लाइकली है कि जल्द ही इंडेक्स अपने प्रीवियस टॉप को जो कि 42,700 का था उसको हिट कर सकता है इसी वीक के दौरान। और ये एक अच्छी इंडिकेशन है, अच्छी खबर है, अच्छी प्रेडिक्शन है कि इंडेक्स अब जब इस लेवल को हिट करेगा तो ये बहुत लाइकली है कि इसको ब्रेक करके अप साइड पर निकलेगा, निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज जब ये इंडेक्स इस लेवल से इसने करेक्शन ली है, रिट्रेसमेंट में ये गया है, तो इस लेवल से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर रिकवरी शो की है। अब जब रिकवरी की है, यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस आया है, तो डेफिनेटली अब इसने इंडेक्स ने अपने जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको रिज्यूम करना है। उसको जैसे ही ये रिज्यूम करेगा, आप देखेंगे कि 41,900 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, ये अपने प्रीवियस अप ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा। और अपने प्रीवियस अप ट्रेंड को अगर रिज्यूम करता है और इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, अब इस प्रीवियस ट्रेंड चैनल को हमने जब एक्सपैंड किया है, आगे तक लेकर गए हैं, तो ये इंडेक्स बिल्कुल अपने इस चैनल के हिसाब से ये 47,000 का जो हमने प्रीवियस प्रेडिक्शन की थी उस की तरफ मूव करने की कैपेसिटी में ये आ जाएगा। अलबत्ता ये अभी बहुत दूर है, इसमें अभी बहुत सारी हर्डल्स हैं इंडेक्स को फेस करनी पड़ेंगी। और राइट नो हम शॉर्ट टर्म अपने टारगेट्स की तरफ ही फोकस करते हैं, जो कि अभी राइट नो पहला जो इंडेक्स का टारगेट है वो 41,900 है, और जो सेकंड टारगेट है उसका वो 43,000 का लेवल है, जिसको इंडेक्स अब हिट करने की कैपेसिटी में नज़र आ रहा है, और लाइकली है कि बहुत जल्द ये लेवल्स इंडेक्स अचीव कर लेगा। अब जब इंडेक्स एरिया में वापस मूव करेगा और इस 43,000 के लेवल को हिट करेगा या अचीव करेगा, तो इसमें आप इस दौरान देखेंगे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी जब इंडेक्स इस लेवल पे था और वो लेवल से करेक्शन में गए और इस लेवल को वो अचीव कर चुके हैं। और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे भी हैं जो कि 40 to 50% ये जो करेक्टेड एरिया था उसको उन्होंने रिकवर किया है, और चंद एक स्क्रिप्ट ऐसे रह गए हैं जिन्होंने रिकवर अभी नहीं किया। तो उनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक टिप है सबके लिए कि उन स्क्रिप्ट्स को देखें जो कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए थे और उन्होंने अभी तक गेन नहीं किया और रिकवरी उनकी 100% नहीं हुई या कम रिकवरी हुई है। तो उनमें एक अच्छा ये एंट्री का टाइम हो सकता है, और वो एक उनमें गुंजाइश मौजूद है कि वो इस लेवल तक, एटलीस्ट जिस लेवल से वो ड्रॉप हुए थे, वो उस लेवल तक वापस आएंगे और एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें दे सकेंगे। तो उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है और उनको देखा जा सकता है इस वीक के दौरान फॉर ट्रेडिंग। आज की हमारी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्क्रिप्ट्स राइट नाउ क्या सिचुएशन दिखा रहे हैं और क्या जो प्रेडिक्शंस हमने लास्ट अपने एनालिसिस में की थी क्या वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही, और किस स्क्रिप्ट में कितनी गुंजाइश मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।
Special thanks to Woody Wood Collections for sponsoring this video.